इमेजिन दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार की शादी किसी प्राइवेट आइलैंड या पैलेस में नहीं, बल्कि एक स्टेडियम के अंदर हो। और शादी ख़त्म होते ही पूरी दुनिया सिर्फ एक लाइन देख रही थी, जस्ट टी मैरिड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस वेडिंग की जिसने इंटरनेट लिटरली ब्रेक कर दिया। टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की वेडिंग सिर्फ एक सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं थी, इट बिकेम अ ग्लोबल इवेंट। लेकिन इस वेडिंग से भी ज़्यादा शॉकिंग थी एक और बात। टेलर की बेस्ट फ्रेंड मानी जाने वाली ब्लेक लाइवली कहाँ थी? क्या उनकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो चुकी है? और ट्रैविस केल्सी, जो पहले सिर्फ एक एनएफएल प्लेयर थे, वो दुनिया की बिगेस्ट पॉप स्टार के हस्बैंड कैसे बन गए? आज हम पूरी टाइमलाइन डिकोड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 3, 2026। लोकेशन था मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क। नॉर्मली यहाँ कॉन्सर्ट होते हैं, एनबीए गेम्स होते हैं, बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, लेकिन इस बार हिस्ट्री बनने वाली थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल confirmation, टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी वर मैरिड इन अ हाईली प्राइवेट सेरेमनी एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन. The event was kept secret until giant display outside the venue announced just TNT married. यहाँ पे 1000 गेस्ट, हेवी सिक्योरिटी, नो फोन्स अलाउड, एनडीए फॉर्म्स, सीक्रेट एंट्रेंसेस, सेलिब्रिटी ओनली एक्सेस। और ब्रदर बने ऑस्टिन स्विफ्ट उनके मैन ऑफ ऑनर, और ट्रैविस केल्सी का बेस्ट मैन था उनका भाई जेसन केल्सी। एडम सैंडलर ऑफिशिएटेड द सेरेमनी और स्टीवी निक्स रिपोर्टेडली परफॉर्म ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। और वेडिंग के बाद हमें दिखता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरा ब्लू कलर से लिट होते हुए, गिविंग अ ट्रिब्यूट टू टेलर स्विफ्ट अपने ही अंदाज में, जो कि काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। अब बात करते हैं वेडिंग की। तो वेडिंग में बहुत ही वीआईपी गेस्ट भी अलाउड थे, अराउंड 1000 गेस्ट थे, जिसमें से एक उनकी बेस्ट फ्रेंड टेलर स्विफ्ट भी थी, उनकी और फ्रेंड्स एबिगेल और उनके एरास टूर के जितने भी क्रू एंड कास्ट मेंबर्स थे, सारे लोग इनवाइटेड थे, अलॉन्ग विद फेमस मॉडल जीजी हडीड। टेलर स्विफ्ट सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, वो एक आइकन थी। तो उनका वेडिंग बहुत न्यूज़ में छाया हुआ था, और इस अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और उनके गेस्ट का भी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए टेलर स्विफ्ट ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन को चुना था, क्योंकि वो एक इन द मिडल ऑफ द सिटी था और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जा सकता था। 2-3 दिन पहले से ही, वेडिंग के 2-3 डेज बिफोर से ही पूरा एरिना क्लोज़ कर दिया गया, सारा गेट्स वगैरह को क्लोज़ कर दिया गया, जिस वजह से सारा एक्सेस बंद हो गया था। और एक प्राइवेटली सेरेमनी में टेलर ने ट्रैविस केल्सी के साथ शादी कर लिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन था, टेलर स्विफ्ट के पास दुनिया के बेस्ट रिसोर्ट्स अवेलेबल थे, प्राइवेट आइलैंड्स थे, यूरोप के कासल अवेलेबल थे, फिर भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन ही क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न था प्राइवेसी, सिक्योरिटी। कोई भी सिंगल एंट्री या पुलिस कंट्रोल से ही लोग एक्सेस कर पा रहे थे, प्राइवेट लोडिंग डॉक्स अवेलेबल थे, इमोशनल वैल्यू भी था। टेलर ने इरास टूर में स्टेडियम को अपना सेकेंड होम बना दिया था। फैंस के लिए स्टेडियम ही टेलर का किंगडम है। सो मैरिज इनसाइड अ लेजेंडरी एरा बिकेम अ सिम्बॉलिक। Earlier speculations even questions whether Madison Square Garden made sense before the wedding was confirmed. जैसे ही टेलर की शादी की अनाउंसमेंट दुनिया में आई, ट्विटर एक्सप्लोड हो गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोड, टिकटॉक एक्सप्लोडेड, मेनी फैंस जोक टेलर। कुछ लोगों ने टेलर का मजाक भी उड़ाया, बोलते हुए कि टेलर अपने स्पोर्ट्स एरिना को भी एक वेडिंग वेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। ओनली टेलर फैन लोग थे जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन को डिज्नी पैलेस की तरह भी देख रहे थे। Others admired the secrecy, saying that despite being one of the world's famous celebrity, almost no wedding photos leaked during the wedding. Some fans loved the venue because it reflected Taylor's career. Others questioned whether a stadium was too large for a wedding. ओवरऑल सोशल मीडिया में कॉन्वर्जेशंस रुक ही नहीं रहे थे, और हमें भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये उनका दिन था, टेलर का दिन था, उनकी वेडिंग थी, ये उनकी मर्जी होनी चाहिए थी। खैर, बात करते हैं टेलर और ट्रैविस कैसे मिले। ट्रैविस केल्सी ने अटेंड किया था उनका एरास टूर। वो एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट लेके आए थे और वो टेलर स्विफ्ट को गिफ्ट करना चाहते थे इन पर्सन मिलकर।
पर टेलर उस वक्त एरा टूर की परफॉर्मेंस के लिए बैकस्टेज में थी और वो कहा जाता है कि टेलर स्विफ्ट किसी से बात नहीं करती है बिफोर द कॉन्सर्ट, क्योंकि वो अपना वोकल कॉर्ड्स को बचा के रखना चाहती है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक वो गाती है वहाँ पे। हावेवर ट्रेविस केल्सी एरस टूर ख़त्म होने के बाद वो सैडली अपने घर चले जाते हैं और उनके भाई के पॉडकास्ट केल्सी के पॉडकास्ट में वो बताते हैं कि उनको टेलर स्विफ्ट से मिलना था, बट सिंस वो पूरा रिहर्स में बिज़ी थी तो वो उनसे मिल नहीं पाए थे। जैसे ही ये कॉन्वर्जेसन इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग उनके कमेंट्स में जाके टेलर स्विफ्ट को टैग करने लगे थे कि यू हैव टू मीट ट्रेविस केल्सी। और जब टेलर स्विफ्ट को ये बात पता चला तो वो अपने टीम के ही थ्रू ट्रेविस केल्सी के टीम को इन्फॉर्मेशन देती है कि वो मिलना चाहती है ट्रेविस केल्सी से। और यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, जहाँ पे ट्रेविस केल्सी अपनी फ्रेंड के साथ हर जगह पाए जाते थे। इवन टेलर स्विफ्ट उनके मैचेस देखने भी अरीना आती थी, जिस वजह से बहुत बड़ा क्राउड भी कैप्चर हुआ गया एंड इनके कपल को बहुत सारा प्यार ओवर द वर्ल्ड मिलने लगा। 2023 से ये फ्रेंडशिप कब प्यार में बदला और कब उनकी एंगेजमेंट हुई पता ही नहीं चला। हालांकि जुलाई 2026 में उनका 3 साल हो चुका है डेटिंग के, और अब टेलर स्विफ्ट ने शादी भी कर लिया है। तो वी विश देम अ बेस्ट ऑफ लक इन द मैरिज। तो ये थी उनकी लव स्टोरी एंड हाउ दे मेट एंड गेट मैरिड। अब बात करते हैं टेलर और ब्लेक लाइवली की फ्रेंडशिप। 2015 में उनका फ्रेंडशिप हुआ था ब्लेक लाइवली से, और ब्लेक लाइवली अपीयर्स टेलर के सोशल सर्कल के अंदर भी। वेकेशन टुगेदर करते थे, फैमिली गैदरिंग्स में दिखे जाते थे, बर्थडे सेलिब्रेशन में एक दूसरे का साथ देते थे। टेलर इवन रेफरेंस ब्लेक एंड रायन रेनल्ड्स चिल्ड्रेन इन हर म्यूजिक। Fans loved their friendship. For years, they were considered one of the Hollywood's closest celebrity friendship. Reports over the past year suggested that friendship cooled after legal controversies involving Blake Lively and actor Justin Baldoni. Multiple entertainment outlets reported that Taylor preferred to step back from the situation, but neither Taylor nor Blake Lively confirmed a specific reason for any fault. टेलर स्विफ्ट ब्लेक के चिल्ड्रन के गॉड मदर भी थी, और जब ब्लेक लाइवली ने अपने डायरेक्टर इट एंड्स विद अस के डायरेक्टर जस्टिन बॉल्डोनी के ऊपर केस किया, स्टेटिंग कि उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, इस वजह से टेलर स्विफ्ट का भी नाम काफ़ी बार ब्लेक लाइवली ने कोर्ट में ड्रैग किया था, और उनके काफ़ी सारे चैट्स भी लीक हुए थे। और इसको टेलर स्विफ्ट ने पॉडकास्ट में जाके इसको रिफ़र भी किया गया था और अपना नाम को क्लियर भी किया कि ये नाम ज़रूर आ सकते हैं, बट मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से फैंस ने सोच लिया था कि ब्लेक लाइवली और टेलर स्विफ्ट की फ्रेंडशिप ख़त्म हो चुकी है। और जब बात आई इनकी वेडिंग की, तो सबसे पहले लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्लेक लाइवली कहीं भी नहीं है। हालांकि ब्लेक लाइवली न्यूयॉर्क में ही थी, बट वो अपनी फैमिली के साथ कहीं अदर साइड ऑफ न्यूयॉर्क में दिखी गई थी। तो यहाँ से स्पेकुलेट ट्रू हो गया था कि ब्लेक लाइवली और टेलर स्विफ्ट का फ्रेंडशिप ख़त्म हो चुका है। ऑफिशियली टेलर स्विफ्ट ने कभी नहीं बताया कि ब्लेक को इनवाइट क्यों नहीं किया गया, लेकिन एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रही। मल्टीपल आउटलेट्स ने क्लेम किया कि टेलर वांटेड टू कीप हर वेडिंग सराउंडेड बाय पीपल शी करेंटली फेल्ट क्लोजेस्ट टू, लेकिन जब तक टेलर या ब्लेक खुद कंफर्म नहीं करते, इसे कंफर्म फैक्ट नहीं माना जा सकता। So that wasn't just a wedding, it became a music, sports, Hollywood, NFL, Swiftie, pop culture all combined. सो गाइज, एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट से शुरू हुई स्टोरी एक NFL गेम से ग्रो हुई रिलेशनशिप, और फाइनली दुनिया के सबसे फेमस एरिना में वेडिंग। ये सिर्फ टेलर और ट्रेविस की लव स्टोरी ही नहीं, ये पॉप कल्चर हिस्ट्री थी। और ब्लेक लाइवली के एब्सेंस ने इंटरनेट को एक नया मिस्ट्री भी दे दिया। आपको क्या लगता है, और ब्लेक और टेलर की फ्रेंडशिप फ्यूचर में वापस हो सकती है? और स्टेडियम वेडिंग का आइडिया जीनियस था या ओवररेटेड था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।